एक दैत्य बोला, भैया भैया कितनी सुंदर स्त्री है, अकेली है, इसी से बंटवारा करवा लो। और भगवान तो बंटवारा करने के लिए आ ही गए हैं। घड़ा ले लिया भगवान ने अमृत का और बैठ गए देवता लान में, दैत्य बैठ गए पंक्ति में। भगवान बोले, देखो दैत्यो, जामे कलश में ऊपर अमृत भरा है पतला पतला और अंदर भरा है गाढ़ा गाढ़ा। अगर पतला पतला अमृत देवताओं को पिला दो तो कैसा रहेगा? और दैत्य बेचारे पागल थे, जानते नहीं थे कि अमृत पतला और गाढ़ा होता है। अमृत तो अमृत है। नीतीश उपाध्याय, गौरव सौरभ बोले, अमृत तो अमृत होता है, पतला गाढ़ा क्या? तो भगवान देवताओं को अमृत का पान कराने लगे। राव नाम का दैत्य समझ गया भगवान की कोई चार और लीला है। गांव में भंडारा हो कथा का तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पहले पहले खा लो, बाद में फिर व्यवस्था मिली न मिली, बताओ। नेक लाट बंद हो जाए तो घर में सामान घुसना शुरू हो जाता है। लाखनऊ में ऐसे भंडारे में नहीं होते होंगे, यहाँ तो बहुत अच्छे भंडारे होते हैं। अच्छा बताना भैया, बाहर की क्षेत्र की जनता और भक्त आते हैं तुम्हारे यहाँ, तो तुम्हें पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। ये धर्म है आपका, ये संस्कार पद्धति है आपकी। और भगवान अमृत पिला रहे हैं और राव नाम के दैत्य ने अमृत का पान कर लिया। देवताओं ने कहा, प्रभु गजब हो गया। भगवान ने चक्र को आज्ञा दी और चक्र ने राव नाम के दैत्य का चक्र से संहार कर दिया। बांके बिहारी लाल की जय हो। मान सहित विष पी के अरे हमारे बीच में दीपू भारद्वाज की ओर से ये माल्यार्पण का स्वागत हुआ है। सभी भक्त तालियां बजा के दीपू भारद्वाज जी का अभिनंदन करें। इसी प्रकार दान पुण्य में आगे हाथ बढ़ते रहे, भगवान मंगल कामना करे कि मान सहित विष पी के और शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। देवता जय जयकार कर रहे हैं, भगवान तुम्हारी जय हो। प्रसन्नता हुई, आनंद होने लगा। दो लाइन सभी गाना भाव से। सुन बरसाने वाली, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। ताली बजाते हुए। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी।
आगे की रास्ता खाली कर दे माता की साइड में जाइए, यहाँ से हट जाओ आप, एक साइड में पहुंचो। मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा, झीनो झीनो कजरा। बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा, बड़ी बड़ी अखियन में झीनो झीनो कजरा। घायल कुंज बिहारी गुलाम
एक बार काशी जाओ, दो दो बार द्वारका जाओ, 3 बार जाय कर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाय वृंदावन घूमे, होत राम नाम गुण गाए। हासुमंत जी महाराज, अमृत देवताओं ने पिया और दैत्यों को नहीं मिल पाया, तो दैत्यों में सबसे बड़ा जो दैत्यों का राजा था उसका नाम था राजा बलि, बलि राजा। और राजा बलि दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तुम सुंदर यज्ञ करो, और पहले जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता था उसे इंद्र बनाया जाता था। इंद्र एक पद का नाम है, जैसे गांव का प्रधान होता है ना, ऐसे इंद्र देवताओं का प्रधान होता है, उसका नाम इंद्र होता है। शुक्राचार्य जी यज्ञ कर रहे हैं, बलि राजा आहुति प्रदान कर रहे हैं। और देखो भैया, जब कोई यज्ञ करता है तो सबसे बड़ा दुख देवराज इंद्र को होता है, हमारा इंद्रासन चला न जाए। 99 यज्ञ संपूर्ण हो गए, 100वां यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। इधर इंद्र की माता अदिति ने व्रत किया, फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत, द्वादशाहम पयोव्रत, जिसका नाम है पयोव्रत। और पय माने क्या होता है? दूध। इस व्रत में केवल दूध पिया जाता है। और कुछ माताएं ज्यादा चालाक होती हैं, बड़ा सा शंख तलाश लेती, ज्यादा भर जाएगा तो उन्हें आराम मिल जाएगा। जिन माताओं का गर्भ नष्ट होता है उस माता को यह व्रत जरूर करना चाहिए। ये फाल्गुन के महीना में, फाल्गुने श्यामले पक्षे, श्यामल कहते कृष्ण पक्ष को, द्वादशा हम पयोव्रत, पड़वा से लेके द्वादशी तक ये 12 दिन का व्रत होता है, 12 दिन का। इसमें शंख में भर के दूध भोग लगाया जाता है ठाकुर जी का, और उसे पिया जाता है। और जो एक सूकर गांव वाला होता है जो नाली में कूदता है, और दूसरा सूकर होता है वन वाला जो जंगल में रहता है, उस सूकर की खोदी हुई मिट्टी से। और व्रत में सोना तो सख्त मना है। आप कहते व्रत बहुत करते हैं लेकिन फायदा नहीं मिलता महाराज, संकट बहुत है। संकट तो आएगा ही। तुमने व्रत कहाँ किया है? सुबह से शाम तक खाते रहे और सोते रहे, खर्राटे भरते रहे। सोने में व्यक्ति मुर्दा के समान होता है। अगर कोई सर्प आ जाए तो पूरी भीड़ उठ जाएगी सर्प को देखकर। और रात में आप सो रहे हैं, सोते समय सांप तुम्हारे ऊपर से निकल जाए, तुम्हें कोई भय ही नहीं है। सोने से व्रत नष्ट होता है। और कभी सोते में कुभाव मन में आ गया, गंदे विचार आ गए, तो पूर्ण व्रत हो जाए तो आचार्य ज्ञान संपन्नम, आचार्य ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनुवी। ब्राह्मण को बुलावे जो ज्ञानवान आचार्य हो, उसके द्वारा हवन करे। आचार्य ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनुवी, उस ब्राह्मण को वस्त्र प्रदान करे। आजकल लोग क्या करते हैं, दुकान वाले से कहेंगे कथा वाला कपड़ा देना, ऐसा झिझरा कपड़ा लाते हैं, न तो पंडित का घुटना भी नहीं बने, वो क्या करेगा बेचारा उसका। और आप लोग अपने लिए 6 बार क्वालिटी देखेंगे, इस दुकान पर नहीं होगा उस पर जाएंगे। देखो, अगर तुम्हारे पास गरीबी है तो मन दो, और देना है तो एक रुमाल क्यों न दो, ऐसा दो जो उसके काम में आए। समझ गए? कुछ माताएं, मैं रोज देखता हूं, हर कथा की बता रहा हूं, यहाँ की नहीं कह रहा हूं, भागवत सुनने आएंगी, ऐसे केला लाएंगी, बिल्कुल पिलपिले केला। अब आप बताओ, जब ठाकुर जी पर पिलपिले केला चढ़ाओगी तो लली लला तो पिलपिले होंगे। सुभाष पंडित जी क्या करें उसमें?
बीमारी में चढ़वा बोतलें लगाते रहो। हम अच्छा फल खाते हैं तो भगवान को अच्छा फल चढ़ाएं, 10 फल नहीं ले जाएं, 1 फल ले जाएं अच्छा हो, जो हमारे ठाकुर जी देखते ही प्रसन्न हो जाएं। ध्यान देना भैया। तो आचार ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनु भी, वस्त्राभरण सुंदर वस्त्र, और धेनु माने गाय का दान करे। देखो भैया, अपने मनुष्य जीवन में एक गाय दान जरूर करनी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे संत हो, कोई भी हो। और जो गाय दान सारे जीवन नहीं कर पाता तो उसके मरते समय प्राण जल्दी नहीं निकलते, बड़ी कठिनाई आती है। तब घर वाले कहते गैया पुजवाओ तब मुक्ति होगी। और गाय कौन सी हो? दूध देने वाली गाय, बछड़ा से ब्याई हुई गाय हो, अर्ध भोजन वृंद गाय, दाता देश नरक को जाए। अर्ध भोजन काऊ तुमने आधा भोजन करा दिया, 6 रोटी की भूख है, वहां 1 पकड़ा दी तो तुमने पाप कमा लिया। और दूध वाली गैया तो अपने लिए रखे, और बूढ़ी टेढ़ी सी लुढ़की लुढ़काई गैया दान में दे दी। तो देखो शास्त्र क्या कह रहा है, अर्ध भोजन और वृद्ध गाय, और देने वाला नरक को जाए। और एक चीज विशेष रूप से ध्यान दें, वस्त्राभरण धेनु और भंडारा करे। भंडारा कितना करे? भागवत के भंडारे में ये नहीं कि आप 50 ग्राम को खिलाएं, ये कथा में नहीं लिखा है। इसमें लिखा है अंधहीन कृपणे सुच। सुमंत जी महाराज एक मिनट बेटा। अंधहीन, अंधा, आंख का अंधा को भोजन पहले कराए। अंधहीन कृपणेश्य, और कृपण माने अति के लोभी को, जो गांव में सबसे बड़ा लोभी हो भाई, अंधे उसे पहले बिठाए के खवा। क्यों? अंधे की तो ऊपर की फूटी होती है, लोभी की हियों की फूटी होती है। ये नीतेश भैया, नीतेश यदवंश बीच में पधारे हुए, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मंगल कामना हो, ढेर सारा प्यार। ठाकुर जी दान पुण्य में आगे हाथ बढ़ाएं। जय श्री राम। तुम्हारा नाम क्या भैया? और ये सुखविंद्र यादव जी को, यादव परिवार के बेटा को जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और जो कलश वाली 51 कन्याएं हैं वो यहाँ लंबी सी लाइन लगाएंगी, इधर से लेके वहां से लेके यहाँ तक, ठीक है। और जो अपना वो सम्मान कर रहे हैं उनका सम्मान स्वीकार करें। बांके बिहारी लाल की। हाँ तो सुमंत जी महाराज, हाँ सुमंत जी महाराज। अंधहीन कृपणे सुच, भंडारा किसे खिलावे? आंख के अंधे को, और अति के लोभी को। क्यों? कि लोभी पर सब रुष्ट हैं, राधारमण जी, और देव पितर भगवान, और वो इस दुनिया में पातान कभी सम्मान। आज माता आदिति ने व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से भादों के महीने में बामन द्वादशी को आज हमारे ब्रह्म नारायण बामन भगवान अवतार लेके प्रकट हो गए। बोलिए बामन भगवान की जय। जय श्री राम। बामन भगवान का रूप कितना सुंदर है। सुमंत जी महाराज, तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यं प्रजापतिम। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा, बामन अंगुल के हमारे भगवान दृष्टा मान देखने में लग रहे हैं। आज ब्रह्मा ने दर्शन किया तो ब्रह्मा जी ने आज कमंडल दे दिया, और आकाश ने देखा हमारे भगवान को धूप न लग जाए तो आज आकाश ने छत्र प्रदान कर दिया। सुमंत जी महाराज, तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यं प्रजापतिम्।
इस सब वृक्ष में आपको देखे जाएंगे और लगाना, क्योंकि ऑक्सीजन का संकट बहुत पड़ता है संसार में। अभी कोरोना में बहुत मर गए, हाँ समझ गए। सुमंत जी महाराज, तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माण कारयामासु पुरस्कृत्यम प्रजापतिम। हाँ सौरभोपाध्याय गौरव भैया। बामन अंगुल के भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा ने कमंडल दिया और आकाश ने छत्र छाता दिया और बृहस्पति ने खड़ाऊ और जनेऊ धारण करा दिया। बामन भगवान की कितना रूप सुंदर लग रहा है। शंख बज रहे हैं, घंटों की सुंदर घनघोर आज दुंदुबियां बज रही हैं, सेनाएं बजने लगी, ढोल ढप संग मृदंग। वामन भगवान का दिव्य रूप देखकर जय जयकार हो रही है। बोलिए वामन भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज बहुत बार से कलाकार मंगाए हैं कन्हैया की बधाई के लिए। बहुत सुंदर आनंद आएगा, समय बाकी है, समय के अनुसार बहुत अच्छा होगा। आप लोग आनंद लेना। बामन का भेष बनाए, अरे बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बामन भगवान की ताली बजाते हुए उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। कलश वाली बहनें कहाँ है? कलश वाली कन्या आओ, आप लोग हमें बुलाता हूँ, आई लेके आओ, पेट लेके आओ। कलश वाली बहन जल्दी आ जाओ, ले लो उनके हाथ से, ले को अपने पास रख लेना और सब लेके एक जगह इकट्ठे कर देना। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पाँव। हाथ में कमंडल सुहाए, राजा बलि के द्वारे। जय हो। हाथ में कमंडल सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन भगवान की
श्याम। वामन भगवान प्रकट हुए, रूप बड़ा सुंदर है। वामन अंगुल के ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, आकाश ने छत्र दिया, बृहस्पति ने खड़ाऊ प्रदान की और कांधे पर बड़ी सुंदर झोली। पार्वती जी का मन हुआ, शंकर जी से बोली हमारा भी मन कह रहा हम भी कुछ भिक्षा दे दें। शंकर जी ने कहा तुम ज्यादा धनवान हो, सो इन्हें भंडार भरोगी? ये दुनिया के भंडार भरने वाले हैं भगवान विष्णु नारायण है। ये तो केवल देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन रूप धारण करके आए। पार्वती जी का मन नहीं माना, बायां हाथ आगे किया, सोने की मुद्राएं निकलने लगी। कहा हम आपसे भिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। और उसी समय देवता संकेत कर रहे हैं महाराज आपका रूप तो मांगने वाला ही है। सुमंत जी महाराज कमंडल है, झोला पड़ा है, झोली वो मांगने का स्वरूप बता रहा है। अगर आपको मांगना ही है ना तो चले जाओ राजा बलि की यज्ञशाला में पधारो महाराज। अब यहां राधा रमण जी समझना भाव, बलि जीवात्मा है और भगवान परमात्मा है। और जैसे ही जीव के यहां परमात्मा पधारा और आज जीवात्मा स्वागत कर रहा है। स्वागतम भो महाभाग स्वागतम। आज की भाषा में वेलकम, कोई आता है तो आप लोग करते वेलकम, आइए। स्वागतम का शाब्दिक अर्थ है स्वयं चलकर जो मेरी ओर आया है उसका जीव स्वागत कर रहा है, चरण वंदन कर रहा है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किम करिवामित ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् पन्नेत्वार्य बपुरधरम्। पन्नेत्वार्य बपुरधरम्। इधर आप लोग ज्यादा खड़े न हो और व्यवस्था देखें तो बातें ना करें। हाँ मेरा निवेदन है विशेष। और जो छोटे छोटे बच्चे इधर ये रामलीला कर रहे हैं इनको एक साइड में पहुंचाया जाए। तो स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करिवामिते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् पन्नेत्वार्य बपुरधरम्। स्वागत किया। धन्य भागी प्रभु आज हमारे, धन्य भागी प्रभु आज कृपा तुम यहाँ पधारे, कीन कृपा तुम यहाँ पधारे, धन्य भाग्य प्रभु आज जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम
शुक्राचार्य जी यज्ञ कर रहे हैं और अग्नि कुंड की अग्नि उज्जवल गति से प्रकट हो गई। बलि ने प्रणाम किया, स्वागत किया। आओ महाराज, मांगो क्या चाहते हो। सुमंत जी महाराज, बलि कह रहा है मांगो महाराज। गाम कांचनम गुणबद धाम मृष्टम। गाम कांचनम, अगर आप कोई गांव चाहें तो मैं आपको दान में दे सकता हूं। गाम कांचनम, कांचन माने सोना। तथा विप्र कन्या, किसी ब्राह्मण की कन्या का कन्या दान करना हो तो मैं आपको दान दे सकता हूं। गाम कांचनम गुणबद धाम मृष्टम। शुक्राचार्य जी बोले इधर आओ राजा बलि, इन्हें आप जानते हो कौन है? अब ऐसे ही कह रहे हो कि सोना ले लो, चांदी ले लो। यही हैं जिन्होंने वध किया हिरणाक्ष का था, प्रहलाद को बचायो नरसिंह रूप धारो है। प्रहलाद को बचायो नरसिंह रूप धारो है। नरसिंह बनकर के आ गए, प्रहलाद को बचाया। और ये वही है जिन्होंने हिरणाक्ष मारा था, जो 12 सूकर का अवतार लेकर के आ गया। और आज राजा बलि तुम्हारे यज्ञ में ये वामन रूप धारण करके पधारे हैं। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यम प्रजापतिम। और देखो, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए तो बिना संकल्प किए, बिना संकल्प के दान अधूरा होता है। सुबह हमारे आचार्य जी हवन करवाते हैं तो उसमें दूर्वा, अक्षत, पुष्प, जल हाथ पे रखा जाता है। फिर नाम, गोत्र, बार, तिथि, नक्षत्र, संवत, जनपद सब बोलते हैं। क्यों? हमारा ये नाम, हमारा ये गोत्र, आज की तिथि में, आज के नक्षत्र में, आज के शुभ बार में हमने ये संकल्प दान किया। और जब संकल्प होता है तो जल गिराया जाता है। ब्राह्मण लोग जल छोड़ते हैं क्योंकि बिना जल के संकल्प होगा नहीं। शुक्राचार्य जी की ममता चेला के प्रति ज्यादा है। मीराबाई ने लिख दिया, जाके प्रियन राम वे देही तजिए ताई कोटि बेरी सब, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम वे देही। देखो, जाके अंदर राम नहीं हो, भक्ति नहीं हो, उसे छोड़ देना चाहिए। और किसने किसको छोड़ा? ये मीराबाई की पंक्ति में देखिए, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने नंगला इंची से पधारे हुए स्वतंत्र कुमार जी, नाम बड़ा अच्छा है, स्वतंत्र। भैया दुनिया में स्वतंत्र कोई हो नहीं पाता, पर ये बेटा स्वतंत्र है। बहुत बढ़िया नाम है इसका। तालियां बजाते हुए इस बेटा की ओर से माला का हार आया है। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। प्रियन राम वे देही जाके, प्रियन राम वे
यन राम बेदेहि राम बेदेहि प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया, राम का नाम गाया। विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, राम नाम गाया। और देखो भैया, भरत ने कैकेयी मां को त्याग दिया। बेटा हो तो भरत जैसा, बेटा हो तो प्रहलाद जैसा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महाकाई। बलि गुरु तजो, बलि गुरु तजो कंतु ब्रज बन तन भय मुद मंगलकारी जाके यन राम बेदेहि यन राम बेदेहि और संकल्प का नाम लिया तो सागर की टोटी की धारा को रोक दिया, जल की धारा को रोक दिया। भगवान ने कहा यज्ञ करते करते इसमें काई लग गई, लाओ साफ कर दे। ये दोनों बच्चा किनके हैं? हाँ, इनको गोद में बैठाओ। और कुशा का आसन बिछाता, पतला सा कुश निकाला और जैसी टोटी में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख की गोविंद आए नमो नमः, आंख फूट गई। अब बात यहां ये है, आंख फूटने का अर्थ क्या है? देखो, कोई दान करे, कोई पुण्य करे, कोई भागवत कथा करे, कोई भंडारा कराए, और बाकी भंडारे में दान पुण्य में भाजी कभी मत मारना, समझ गए? कभी रोकना नहीं। बिटिया की शादी में जितना दे सके देने दो, और तुम उसे कुर्ता पकड़ के मत खींचना, उसका क्या करते हो? और आंख ही नहीं, टांग भी टूटती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। दान दे तो रोको नहीं, और है जय इज्जत खाक, रोको बलि को शुक्र ने अपनी फुड़ाई आंख। अच्छा विचार करना भैया, क्या आज ही आंख राम ने फोड़ी? इससे पहले और भी काऊ की आंख फोड़ी? फोड़ी है। कब? रामावतार में। किस समय? बैठे हते चित्रकूट में राम, तो पास में बैठी थी सीता सी नारी। इंद्र के पुत्र ने कोप कियो, जयंत ने बन काग पैर में चोंच थी मारी। क्रोध भयो रघुनंदन को, सब ठाड़े रहे इन फोरी डारी। कौआ की आंख, एक कुशा का सींग निकाल करके सींग का बाण छोड़ दिया। आज जयंत भाग रहा है, बाण पीछा कर रहा है, सब जगह गया, सहायता किसी ने नहीं की। महाराज देखिए, ब्रह्मा जी के पास गया, सबके पास गया, सहायता किसी ने नहीं की, लेकिन
संत का स्वभाव बड़ा सुंदर। तो नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। अब यहां चौपाई में संता लिखा है, संत नहीं लिखा सुमंत जी महाराज। और नवदा भक्ति में संता नहीं है, संत लिखा है। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतन वहां संत शब्द है, यहाँ संता शब्द है। और संता कौन है? संत तो हर जगह मिल जाएंगे, कपड़े में लाल पीले में, संता मिलना बड़ा कठिन है। हनुमान जी संता है, ज्ञानियों में अग्रगण, अतुलित बल के धाम। विभीषण संता है और नारद जी संता है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा लाग दया कोमल चित संता, लाग दया कोमल चित संता, लाग दया कोमल चित रामावतार में कौआ की आंख फोड़ी है और यहाँ शुक्राचार्य की। अब विचार करना, आंख वास्तव में फोड़ी तो शुक्राचार्य जी बोले जब तक हमारा उदय नहीं होगा तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होगा, न मंदिर की प्रतिष्ठा होगी, ना ही विवाह होगा, न विदा होगी, शादी विवाह कुछ नहीं होगा। जब तक शुक्र अस्त रहेंगे, उदय हो जाएंगे तो शुभ काम शुरू हो जाएगा। और काने का अर्थ समझते हैं शुक्राचार्य का? सुनिए, कोई बैठा हो बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, संतों का भाव है उसे दे रहा हूं। 100 में सूर शस्त्र में काना और 1 लाख में ऐचक ताना, और ऐचक ताना कहे पुकार, जक्कन जाते रहियो होशियार। जाकी छाती जमे न बाल, ताई को कंजा तावेदार, और कोत गद्द ना परे पिछार, तो कहा करे छाती का वार। अब इसका अर्थ समझो, अर्थ बड़ा सुंदर है। 100 में सूर, 100 में सूर, 100 कवि कविता करने वाले इकट्ठे हो जाएं तो सूर माने एक आंख के अंदर सूरदास की 100 कवि बराबरी नहीं कर सकते। 100 में सूर शस्त्र में कान्हा, बोले 1000 सूरदास आंख के अंदर इकट्ठे हो जाएं कविता बनाने वाले, शस्त्र में कान्हा, और काने एक कान्य शुक्राचार्य की 1000 सूरदास बराबरी नहीं कर सकते। सुमंत जी महाराज, 100 में सूर शस्त्र में कान्हा और 1 लाख में ऐचक ताना। कान्य शुक्राचार्य जी बोले हम 1 लाख भी इकट्ठे हो जाएं पर ऐचक ताना यानी 8 जगह से टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र की बराबरी हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह ज्ञानियों में अग्रगण है, जो विदेहराज जनक के गुरु कहलाए महाराज। अष्टावक्र का बड़ा सुंदर नाम। और ऐचक ताना कहे पुकार, जक्कंजा से रहियो होशियार। अष्टावक्र जी बोले भैया कंजे कौन है? सुमंत जी महाराज, आंख के कंजे हनुमान जी महाराज। कंजा से रहियो होशियार, हनुमान जी की बराबरी ज्ञानियों में हम भी नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले सुनो महाराज, और जाकी छाती जमेन बाल, और ताके हम कंजा तावेदार। बोले भगवान राम की छाती में प्रभु ने लात मारी, प्रभु महाराज ने राम की छाती में पद चिन्ह किया, तो राम की छाती पर बाल नहीं। तो हनुमान जी बोले हम हनुमान उन्हीं के तावेदार। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम द्वारे तुम रखवारे, और होतन आज्ञा बिन पैसारे।
और ऐचक ताना कहे पुकार ज कंजा से रहियो होशियार, जाकी छाती जमे नवाल ताको कंजा तावेदार, और कोत गद्दना परे पिछार। कोत गद्दन किसकी है सुमंत जी? जामवंत जी महाराज, समझ गए? तो यहां पर शुक्राचार्य जब तक उदित नहीं हो जाते शुक्र देवता, तब तक गृह प्रवेश या प्रतिष्ठा विवाह संपन्न नहीं होता। अब 3 पग धरती का संकल्प नारायण ने किया। बलि राजा ने कहा महाराज वाह, बड़े लंबे चौड़े हो, देखने में तो 52 अंगुल के, 3 पैर, छोटे छोटे चरण, क्या नापोगे आप? अगर मैं कोई योद्धा बुला रहा हूं, उस योद्धा के चरण से आपका मंदिर बन जाएगा। भगवान बोले तुम्हें अपने योद्धा के बल पर, पैरों पर भरोसा है, तो आज हमारे चरण ही देख लो। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षय, कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्यम प्रजापतिम। और वामन भगवान ने अपने चरणों से नापना प्रारंभ किया। पहला चरण बढ़ाया, भूर भुव स्वह मह जन तपा सत्यम, सत्य लोग ब्रह्मा के चरण पहुंचा दिया नारायण ने। विष्णु भगवान का चरण ब्रह्मा ने पहचान लिया। चरण देख करके और गंगा का वो कमंडल के जल से चरण धोआ, तो गंगा मैया प्रकट हो गई। गंगा मैया की पवित्र पावनी पाप नाशनी ऐसी मां गंगा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और दूसरा चरण बढ़ा रहे हैं भगवान। अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, 7 भवन नीचे के, 7 भवन ऊपर के, 14 भवनों को वामन भगवान ने दोनों पैरों में नाप लिया। तीसरा चरण शेष है। बताओ राजा बलि किससे पूरा करोगे? शुक्राचार्य बोले बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, संकल्प विकल्प कर दो। कहा गुरुदेव मैंने वचन दिया है, पीछे नहीं हटूंगा। बलि राजा ने कहा महाराज बताओ, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? सुमंत जी महाराज भगवान पूछ रहे हैं कि धन बड़ा है या धनी बड़ा है? राधा रमण से। तो राजा बलि ने कहा महाराज धन संपत्ति वैभव तो बहुत छोटा होता है, धनवान सबसे बड़ा होता है। धनवान की इच्छा है तो मंदिर बनवाएगा, धनवान की इच्छा ब्राह्मणों को दान देगा, धनवान की इच्छा है तो भागवत करेगा, कन्यादान करेगा। अच्छा महाराज धन छोटा है, धनवान धनी बड़ा है। बलि ने कहा नारायण अभी आपने हमारे धन संपत्ति वैभव को नापा है, अब आप धनी को नाप लीजिए। आज राजा बलि चरणों में लेट गए। वामन भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के शीश पे विराजमान कर दिया। जैसे चरण विराजमान किया, देवता फूल बरसाने लगे, शंख बजने लगे, जय जयकार होने लगी। धन्य है राजा बलि, जो परमात्मा योग क्रिया समाधि से प्राप्त नहीं होता, सारा जीवन चला जाता है, मरते समय नाम गोविंद का वाणी से नहीं आता। वो ब्रह्म परमात्मा नारायण का दर्शन और चरण तेरे मस्तक पर विराजमान है महाराज। धन्य है। और जैसे चरण बढ़ाना चाह रहे हैं भगवान पैर, लेकिन चरण बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? दोनों पैरों में इतना कुछ नाप लिया और आज मस्तक से आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के बस में भगवान। लोक की लाज
लाज तजी इन्हीं काज मैंने, लोक लाज तजी इन्हीं काज मैंने, अरे बेकुल ठऊ बिसरायो भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो। भगतन ने मोकू नाना भांति नचायो। जब चरण बढ़ा नहीं, और आप लोग आरती में क्या कहते हैं? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, और स्वामी सब कुछ हुए तेरा। और आरती के बाद में परिवार मेरा, मकान मेरा, घर मेरा, शरीर मेरा। और आरती में कितने बढ़िया से गाते, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। और सुख संपत्ति घर आवे, हमारे घर में संपत्ति आ जाए और सुख आ जाए और कष्ट मिटे तन का, सब दुख तुम्हारे घर चला जाए महाराज। बताइए, भगवान कहता है मांग लो, पत्थराजी तो हमारे हाथ में है। होइए वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वह शाखा। चरण जब बढ़ा नहीं तो भगवान ने आज बलि राजा को अपनी गोद में उठा लिया। राजन तुम धन्य हो, मांग लो क्या चाहते हो, तुम्हारी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न है। बलि राजा ने कहा जिसे परमात्मा मिल जाए उसे और क्या बाकी हो सकता है महाराज। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पार। इस समय कितनी शांति है आपकी कथा भट्टाल में। काऊ का ध्यान है कि भैंसिया कैसी बंधी होगी। यही तो भगवान की भक्ति है, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, यही आनंद है भगवान की कथा का। तो बलि राजा दर्शन करना है और पत्नी कह रही है महाराज इतने बड़े तुम दानी थे तो हमारे दरवाजे पर आए काहे को, हाथ क्यों फैलाए। हाडल त्याग दई पृथ्वी, लौट के पाम धरो मुहिनाही। चकई नरेन विसार दई, हेरत कंत को शत्रु की नाही। ऐसे कहा तुम दानी हते, मेरे पति आगे पसारी थी बाही। लौट के गंग पश्चिम को बहे, तुमसे मंगन पे हम मंगती नहीं। ये चकवी और चकवा रात को एक जगह नहीं मिलते हैं। श्राप लगा हुआ है। किनका लगा हुआ है? गौतम ऋषि का। क्योंकि आधी रात में इंद्र मुर्गा बनकर के धर्म दिगाने आया गौतम ऋषि नारी अहिल्या का। तो फिर महाराज गौतम ऋषि ने पत्नी से कहा, एक संत की पतिव्रता नारी होते हुए तू धर्म नहीं बचा पाई, जा तू पत्थर की हो जा। और चकवी चकवा तुम तो रात में जग रहे थे, देख रहे थे सब कुछ हालचाल कि मुर्गा बन के इंद्र आवाज लगा रहा हम गंगा नहाने जा रहे हैं। अब पहले के महात्माओं पे क्या घड़ी मोबाइल रेडियो थोड़ी था, लैपटॉप। महात्मा ने तो देखा मुर्गा बोला, सुबह हो गया, भोर हुआ, प्रातः हुआ, चले गए। तो उन्हीं महात्मा ने श्राप दिया, आज से तुम पति पत्नी दोनों का एक जगह मिलन कभी नहीं होगा। तो रेन को त्याग गई चकवी, हेरत कंत को शत्रु की नाही। लौट के गंग पश्चिम को बहे, तुमसे मंगन पे हम मंगती नाही। अब वामन भगवान खड़े हैं। बलि ने कहा नारायण अगर देना चाहते हो तो सुनो, बस हमारे दरवाजे पर हमें नित्य दर्शन देते रहो। आए थे भगवान छलने के लिए,
और खुद ही भगवान आज छल गए, दरवाजे पर बैठे हैं लट्ठ पकड़े हुए। काफी समय हो गया, माता लक्ष्मी व्याकुल भई, भगवान लौट करके नहीं आए। दो त्योहार होते हैं बहन और भाई के। एक त्योहार का नाम होता है राखी बंधन, रक्षाबंधन। राखी का अर्थ क्या होता है? बहन के घर भैया भात भरने जाता है, बहन की लाज राखी, बहन ने भैया की लाज राखी, तस्य नाम राखी। और बंधन का अर्थ है ये कोई धागा का बंधन नहीं है, ये प्रेम का बंधन है। बहन कहती है भैया तुम्हारा और हमारा जब तक जीवन रहे तब तक ये भैया बहन का प्रेम का बंधन कभी टूटे नहीं, ये प्रीति का धागा कभी छूटे नहीं। और दूसरा त्योहार आता है भाई दूज। लेकिन इन दोनों त्योहार पर जिस बहन के भैया नहीं हो उस बहन को बड़ा दुख होता है, अकेले में बड़ा रोती है। देखो सबकी बहनें भैया की कलाई में राखी बांध रही है, मेरा भैया होता मैं भी आज राखी बांधती। और जिसके बहन नहीं हो वो कहता है देखो सबकी बहनें मिठाई ले लेके आ रही है, हमारी भी बहन होती तो हमारे हाथ सूना थोड़ी होता। ध्यान दीजिए भैया, ये सबसे बड़ा पवित्र बंधन, पवित्र रिश्ता, पवित्र त्योहार ये भाई और बहन का है। और उसमें भी आज समाज का परिवर्तन हो गया और उसमें भी अब बदलाव काफी हो गया। ध्यान दीजिए भाई, लक्ष्मी जी से नारद कह रहे बलि राजा के कोई बहन नहीं है और राखी का त्योहार आ गया, आप राखी बांध देना। और बांधने के बाद राखी भैया बहन को कुछ न कुछ देता है। तो सुनो आप और तो कुछ मत मांगना, दरवाजे पर जो भगवान बैठे उन्हीं को मांग लेना। बस आ गई लक्ष्मी मैया। बहना तो आ गई भैया तेरे द्वार पे जी, बहना तो आए भैया तेरे द्वार पे, अरे बहना तो आए भैया तेरे द्वार पे। ताली बजा लो। एक राखी बंधवइयो, अरे आहा राखी बंधवइयो, बंधवइयो रे वीर, बहना तो आए भैया तेरे द्वार पे। राधे
भैया का जीवन बिना बहन के बिना और बहन बिन भैया के बड़ा दुख होता है समय पर। और जैसी लक्ष्मी जी अंदर आई, भेष बदले हुए हैं, लक्ष्मी ने कहा भैया, जैसे भैया कहा आज राजा बलि की आंखों में प्रेम आंसू आ गए, हृदय छलक गया भाव से। कहा मेरे तो कोई बहन नहीं, और ये भैया कहने वाली बहन कहां से आई। हाथ आगे बढ़ा दिया और रक्षा सूत्र बांधने लगी। एन बध्यो बलि राजा तान बिंद्रो महाबल तेन ताम प्रतिविघ्नामी रक्षे माचल माचल। राखी बांधी, कहा बहन मांग लो, मांगो क्या चाहती हो। और जल्दी जल्दी में प्रेम में इतने भावुक हो गए बहन भाई दोनों, परिचय नहीं पूछ पाए कि आप कहां से आई हैं, क्या नाम है आपका, परिचय नहीं पूछ पाया। लक्ष्मी जी बोली भैया देना चाहते हो तो संकल्प कर लो। द्वारपाल बोले सुनो सुनो जी, एक संकल्प वाले आए, सुलट पकड़े दरवाजे पे बैठे हैं, एक संकल्प वाली आई है, करो करो संकल्प करो, बहन मांगो जो चाहिए। तिरवाचा भरा राजा बलि ने। लक्ष्मी ने कहा भैया तुम्हारे दरवाजे पर जो बैठ करके पहरा लगा रहे हैं ना, दर्शन दे रहे हैं, बस उन्हीं को हमें प्रदान कर दो। बलि राजा ने कहा बहन ये तुम्हारे कौन लगते हैं, कौन लगते हैं, देखना चाहते हो तो लो कर लो हमारा दर्शन। आज माता लक्ष्मी ने अपना असली स्वरूप 4 भुजाधारी रूप प्रकट करके दिखा दिया राजा बलि के सामने। आज बलि चरणों में गिर गया, बलि की आंखों से आज ममता के प्रेम आंसू छलक गए। दरवाजे पर नारायण और घर में लक्ष्मी। जहां सुमित वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जिस घर में लक्ष्मी लक्ष्मी की रोज रोज पूजा करते हैं, उस घर में लक्ष्मी आती है उल्लू की सवारी करके, पूरे घर को उल्लू बना देती है। पैसा की कमी नहीं पर पूरा घर उल्लू। इतना पैसा सब शराब के ठेका में, बुरे कर्मों में बर्बाद कर दिया। रात भर नींद नहीं आ रही है। अच्छा बताना सुमंत भैया, रात में कौन जगता है? जो रात को न सोवे वो कौन है? रात में उल्लू तो जगता है पक्का उल्लू के नहीं। न भगवान की कथा सुने, न भगवान की भक्ति करे, न किसी ब्राह्मण का सम्मान करे, न किसी महात्मा को भोजन कराए, और इतना बड़ा पैसे वाला और सब पैसा वाला बुरे कर्मों में जा रहा, तो है उल्लू का नहीं? बताओ आप। भगवान की कथा हो, 1 रुपया आरती में नहीं चढ़ावे, 10 रुपया कभी ठाकुर जी को लगी नमस्कार नहीं करे, और दुनिया की संपत्ति, दुनिया का वैभव, दुनिया का माल, लेकिन उसका भाव नहीं। तो इतनी सुंदर गांव में कथा हो, नगर में, बस्ती में, और बताओ 1 रुपया बाकी जेब से ठाकुर जी कथा में न आवे न चढ़ावे, तो है उल्लू का नहीं? तो देखो लक्ष्मी लक्ष्मी घर में पुकारते हो तो उस घर में लक्ष्मी उल्लू की सवारी पे आती है, और जिस घर में ठाकुर जी की सेवा होती है वहां राधा रानी बिन बुलाए पधार जाती है। जहां ठाकुर जी है वहां श्री राधा रानी किशोरी जी है। राधा में कृष्ण और कृष्ण में राधा, एक प्राण दो देह है राधा माधव। बड़ा सुंदर भाव है। अगर नारायण की याद करोगे तो लक्ष्मी अपने आप प्रकट हो जाती है। जहां सुमित वहां संपत्ति नान। और आपस में भैया भैया प्रेम से रहें, परिवार में रहें, एकजुट प्रेम से रहें, तो उस घर में लक्ष्मी अपने आप आती है। और जिस घर में कलह होता है उसकी लक्ष्मी विदा हो जाती है। तो भैया सुमति अच्छी है, कलह अच्छा है। एक घर में सास बहू रहती थी, साथ साथ जेठानी भी रहती थी। तो एक दिन छोटी वाली बहू से कहा वो सब्जी बनाओ, और छोटी वाली ने सब्जी बनाना शुरू किया, और चूल्हे पे छोंक तो दई, और तब तक छोटा बच्चा उसका रोने लगा। तो बच्चा को दूध पिलाने लगी, और तब तक
बड़ी वाली जेठानी ने देखा ये तो बेटा को दूध पिला रही है, पता नहीं जाने नमक डाला है कि नहीं डाला है, बिना नमक की सब्जी खानी पड़ेगी, तो ला नमक मैं ही डाल दूं। तो बड़ी वाली जेठानी ने नमक बा में डाल दिया। अब आई सासू माँ, सासू माँ ने कहा हे भगवान बच्चा को दूध पिला रही है, जान नमक डाला है कि नहीं डाला है, ला मैं ही डाल दूं। तो सासू माँ भी बाबे नमक झोंक के आई। अब्बा ने बच्चा को दूध पिला के बाद याद आई है भगवान सब्जी बनने वाली है और नमक डाला ही नहीं। एकदम आई बेचारी, वो भी नमक में डाले आई। अब सही बताना भैया राधा रमण जी, बिना पूछा ताची का करी नहीं, झोंका झोंक लगी नमक। जेठानी अलग, दौरानी अलग, सासू माँ अलग। जब 3-3 लोग नमक डालेंगे तो कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। और जब कोई मन से खाना बनाता है ना, प्यार से, जब कोई प्यार से भोजन बनाता है, प्यार से भोजन बनाता है, धीरे से तो पूछते ही है भैया कैसा बना है, ये भाव है। सासू माँ को भोजन दिया, नमक तो बहुत तेज है, नमक तो हम ही ने डाला था, इसमें नमक तो हम ही ने डाला था। बड़ी वाली दीदी बोली माता जी क्या कहा, आपने डाला था नमक? नमक तो मैं भी डाल के आई। छोटी वाली बोली जी जी क्या कही, आपने डाला था नमक तो मैं भी डाल के आई। तो बूढ़े ने, वृद्ध ने कहा सुनिए, आज से घर में कोई भी काम करना एक दूसरे की सलाह से करना, एक दूसरे की सुमति से करना, एक दूसरे के पूछ करके कार्य करना। और जिसके घर में माता पिता की आज्ञा ली जाती है, माता पिता से पूछ करके सलाह परामर्श करके काम किया जाता है, उस घर में सुमति प्रदान होती है। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए, जग में हो तसाए चित्त को चैन न आवे, खान पान सम्मान रोग ना मन को भावे। बाबा तुलसी ने गागर में सागर भरा, क्या सुंदर वाणी थी। जहां सुमिति वहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। व्यापक है, सब जगह है, नेत्रों पर बिठाना है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी कहते हैं ऋषि प्रयाग वाले, भक्ति का चश्मा लगा होगा तो सारा संसार तुम्हें परमात्मा में नजर आएगा। श्री राम मैं सब जग जारी, श्री राम मैं सब जग जारी, करो प्रणाम जोर जुग पारी, करो प्रणाम जोर जुग पारी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बार काशी जाओ, दो बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाय कर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाय वृंदावन घूमे आओगे, अनेक बार सेतु बंद बद्री केदारनाथ,
वहां पर जाय प्रीति भरम मेट आओगे। जईते फल होत इतने तीर्थ में जाए से, तेई तेई फल होत राम नाम गुण गाए से। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। हाँ भैया, आज मुझे कृष्ण अवतार का प्रागट्य भी करना है ठाकुर जी का। समय के अनुसार अब उस लीला की ओर पधारेंगे हम और आप सभी। बड़ा अच्छा श्रीधाम वृंदावन लाखन महू की नगरी है। बड़े बड़े दूर से भक्त संत आ रहे हैं, सभी का स्वागत है भगवान की कथा में। बड़े बड़े विद्वान भक्त भी पधारे हैं इस कथा के अंदर, बड़ा अच्छा सौभाग्य है। तो 2 लाइनें भाव से गाओ, फिर हमारे कृष्ण ठाकुर जी कथा की ओर चलें। सीता राम हरे, सीता राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे। सीता राम हरे, सीता राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे। सीता राम हरे, सीता राम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे। इससे पानी पवित्र होती है। और अभी ठाकुर जी आएंगे, बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करना और आनंद से दर्शन करना, बड़े भाव से। देखो बुढ़ापे में सीताराम भी नहीं निकलता, दांत गिर जाते हैं, निकलता है सीताराम। हाँ, ये बुढ़ापा बड़ा कठिन होता है। इसलिए जब तक सुखमय जीवन दिया परमात्मा ने, स्वस्थ शरीर, तब तक बिहारी जी की भक्ति करो। सीताराम हरे, सीताराम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे। सीताराम हरे, सीताराम हरे, कुंज बिहारी राजा राम हरे। सीताराम हरे, सीताराम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे। पीछे वाले भैया आवाज निकालो, इधर उधर वाले ताली बजाओ। सीताराम हरे, राजा राम हरे, सीताराम हरे, राजा राम हरे, ओ रघुनंदन राजा राम हरे, ओ रघुनंदन। राजा राम हरे। बस भैया एक बार ताली की सेवा कर लो, राम जी की भक्ति कर लो। और देखो शिवरी भैया ने कितनी भक्ति की थी। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास तो होना चाहिए, तभी तो राम मिलेंगे, और विश्वास नहीं तो बेकार है। सीताराम हरे, राजा राम हरे, सीताराम हरे, राजा राम हरे, सुमंत जी महाराज। और रघुनंदन राजा राम हरे, और रघुनंदन राजा राम हरे। ओ सीताराम हरे, सीताराम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे। राम हरे, सीताराम हरे,
आगे वाली तो बोल रही है पीछे वाली तुमका टीवी देख भी आई। रघुनंदन वाह भाई वाह, गांव बहुत देखे हमने भैया, लाखन में जैसा गांव नहीं देखा। इतना लोग 12 बजे से डटे हुए, कितनी बड़ी भक्ति है। ओ हो राधे राधे, कितना सुंदर भाव। सीताराम हरे सीताराम हरे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हमारे व्यासपीठ से आप सभी को बहुत शुभ आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। देखो सबके अंदर भक्ति विराजमान है और सबके अंदर भगवान की कृपा विराजमान है। श्री राम में सब जग जाना, सब ठाकुर जी का रूप है। हाँ, अब आप उसी भाव में लगे रहना जहां कथा का भाव चल रहा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब यहां भाव समझो, भगवान का अवतार कब और क्यों होता है। कब और क्यों, दो भाव हो गए। और परमात्मा है क्या, ये तीसरा भाव हो गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम जगत पसारा, ये बड़े मानस के भाव हैं। लेकिन असली भाव क्या है। राम अलग अलग नहीं है, 50 राम नहीं है। रकार और मकार राम ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा है, ध्यान दीजिए। और वही परमात्मा वैसे तो निर्गुण है, अजन्मा है, देहातीत है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न पर्श्यामी, न देहो जन्म एवच। न उसकी कोई माता है न कोई पिता है। वो देह से परे है, देहातीत है, गुणों से परे है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण गुणातीत है। और वो निर्गुण है, तीनों गुणों से जो गुणातीत है, गुणों से परे है, उसका नाम निर्गुण है। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादय, नात्मीयो न पर्श्यामी, न देहो जन्म एवच। उसके न कोई माता है न कोई पिता है, न उसके देह है न उसका जन्म है। उसी का नाम है निर्गुण, उसी का नाम है अजन्मा, उसी का नाम अविनाशी है। राधा रमण जी भाई, जब जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसका मरण क्या होगा। तो उसी का नाम अविनाशी निर्गुण ब्रह्म है। परमात्मा निराकार निर्गुण ब्रह्म है। लेकिन वही निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी संस्कृत के वाणी का हिंदू रूपांतर बाबा तुलसी ने मानस में किया। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब असुर बढ़ते अधर्म, पापी अत्याचार करने वाले, धराधाम पर शुभ आचरण नहीं होता, शुभ यज्ञ धर्म नहीं होते, पाप बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीरा। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी परशुराम, कभी बाहरा, कभी वामन भगवान, कभी नरसिंह भगवान अवतार। नाना भांति राम अवतार। सुनते जी महाराज, वामन, कभी परशुराम, कभी नरसिंह, कभी शुकर का अवतार, राम कृष्ण का अवतार।
नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपार। नाना भांति अवतार, लेकिन ये अवतार मुख्य किसके लिए है भाई? जिसकी दृष्टि से पूरा संसार चल रहा है, क्या वो परमात्मा धर्म की स्थापना वहां से नहीं कर सकते? सुमंत जी महाराज, इतना बड़ा विश्व जिनके नाम से चल रहा है परमात्मा की कृपा से, क्या परमात्मा बैठे बैठे धर्म की स्थापना नहीं कर सकते? लेकिन भक्ति का भाव बड़ा सुंदर है। इस दुआ के नीचे दिया, ये धरती काहे पर टिकी है? आरसीसी का लेंटर है इसके अंदर, सरिया नहीं है, तो खम्म है, खम्म। कौन कौन से खम्म हैं? विप्रधेन सुर संतहित, विप्रधेन सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। अवतार तो होता है भूभार हरने के लिए, अवतार तो होता है पथवार रखने के लिए, अवतार तो होता है भूभार हरने के लिए। अवतार, अब यह अवतार, अवतार शब्द तो एक है पर अर्थ उसके अनेक है। अवतार, राणा मोहन जी महाराज, हे दया के धाम प्रभु, अवतार लो, अवतार लो, हे दया के अवतार लो। कन्हैया अवतार, अब इसका अर्थ समझ लो। शब्द एक है, नित्योपाध्याय, अर्थ सुंदर है। प्रभु आप अवतार लो, और चश्मा वाली अम्मा हमें अवतार लो। प्रभु आप अवतार लो और हमें अब कहां से कह रही, जहां से, जहां से। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बहुत नेक लड़ाई है जा, हे राम तू लेत ना है हमें ले जा। राम तेरी सुनते ही ना है, छाती में पीर, हाँ गोड़न में पीर। और देखो भैया, ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से है। प्रभु आप अवतार लो और हमें अब इस भव सागर से अब तार लो। अर्थ दोनों हो गए। आ रही पापों की आंधी, नाव डूबी जा रही। आ रहे पापों की आंधी, नाव डूबे जा रहे।
सभी भाव से बुलाओ ठाकुर जी को, कन्हैया को, अवतार लेंगे। आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया,